फला ने क्या कहा, फला जर्नलिस्ट ने क्या लिखा, उस फला यूट्यूबर ने क्या कहा है, या किसी और ने क्या आर्टिकल लिखा है, कोई मायने नहीं रखता। बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक से ज़्यादा मधुर और सुरीली आवाज़ हमारे कानों के लिए हो ही नहीं सकती। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। जो ये कहते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करें, उसका सेकेंड डे व्यापार कितना था? 50% से ज़्यादा क्रैश जी, टोटल क्रैश थी। हाँ, एक फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू रवि। मैं आपको बता दूं सर, आपसे मैं तकरीबन 1 साल बाद मिल रहा हूं सर, आपसे मुलाकात हो रही है सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, जैसे कि आप जानते भी हैं, और पर वो एक बहुत ही नाजुक दौर था मेरी ज़िंदगी का। बट ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे के सारे जो हमारे फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपको लेकर काफ़ी कंसर्न थे। एंड गाइस, आई होप आप इस वीडियो को देखकर, सर को हमारे साथ देखकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सर से बहुत दिनों बाद तो मैं मिल रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं दिवाली के अवसर पर जो रिलीज़ हुई फिल्म है सिंघम अगेन के बारे में इनसे चर्चा करूँगा। फिर आने वाली वीडियो में मैं भूल भुलैया पर भी चर्चा करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले सर से जानना चाहूँगा कि सिंघम अगेन एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, उस पर इनका क्या कहना है सर? क्या कहेंगे? ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई, हाँ जी, और रिलीज़ होने के बाद कलेक्शन के मामले में एक अच्छा खासा कलेक्शन कर रही, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंघम अगेन एक मैं कहूँगा टिपिकल मसाला एंटरटेनर है। और रोहित शेट्टी ने इस बार इतनी बड़ी स्टार कास्ट इकट्ठा की है कि यकीन नहीं होता। क्योंकि मैंने जब फिल्म देखी, रिलीज़ से पहले देखी थी मैंने फिल्म, तो मैंने और रोहित से तब बात हुई थी मेरी, तो मैंने उन्हें कहा था कि कोई भी डायरेक्टर या कोई भी प्रोड्यूसर एक या दो एक्टर को लाने में उनके पसीने छूट जाते हैं आज के दौर में, आज के दौर में खासकर। और आपने एक साथ में इतनी बड़ी फौज इकट्ठा की है, और एट द सेम टाइम पहले ज़माने में ऐसा होता था रवि, आपको बता दूं कि अगर 3-4 स्टार होते थे तो एक का शॉट ले लिया, फिर जब दूसरे की अवेलेबिलिटी हुई दूसरे एक्टर की तो उनका ले लिया और कंबाइन कर लिया एडिटिंग में कि सामने सामने इनका कन्फ्रंटेशन चल रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा। एक शूटिंग में मैं भी गया था जहाँ पर 2 महारथी थे, और उस ज़माने के सबसे बड़े डायरेक्टर उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे, और वो दोनों एक्टर्स के बीच में बहुत टशन थी। तो उन्होंने एक एक्टर का ले लिया और कुछ घंटे बाद दूसरे एक्टर का ले लिया। जब मैंने फिल्म देखी तो लग रहा था कि दोनों का कन्फ्रंटेशन चल रहा है बट वो आमने सामने पिक्चर में थे, पर्दे पर थे, रियल लाइफ में नहीं थे। पर इस बार जब आपने देखा कि वो सारे के सारे शूट कर रहे हैं और वो जो चल रहा है, ये बहुत सिर्फ एक ऐसे डायरेक्टर कर सकते हैं जैसे साउथ में राजा मौली जी हैं, जी, जो इतनी बड़ी स्टारकास्ट इकट्ठा कर सकते हैं। रोहित शेट्टी है, संजय लीला भंसाली है, ये ऐसे नामचीन डायरेक्टर्स हैं, काबिल डायरेक्टर्स हैं, इतने बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं कि सिर्फ यही कर सकते हैं। और रोहित को मैंने एक और बात कही कि, और जो मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि ये एक वेल मेड एंटरटेनर है। एक मासी फिल्म बोल सकते हैं, एक मासी फिल्म है, एब्सोल्युटली मासी फिल्म है। क्योंकि जो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं मसाला फिल्म में, वो इस फिल्म में आपको मिलेगा। और खासतौर पर दिवाली के दौर में जब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस वक्त इन फिल्मों का कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है सर? बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। देखिए, पहले तो एक बात बता दूं, आप भी जानते ही हैं कि पिछले कई हफ्तों से स्त्री के बाद एक थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ड्राई स्पेल चल रहा था बॉक्स ऑफिस पे, और जो फिल्में रिलीज हुई थी जैसे कि जिगरा, वो फ्लॉप हो गई। विकी विद्या का वीडियो, वो भी बहुत ही साधारण एवरेज टू बिलो एवरेज रही, कोई खास झंडे नहीं गाड़े। अब एग्जिबिटर्स के पास फिल्में नहीं हैं चलाने के लिए, थिएटर वालों के पास, तो चलाए तो क्या चलाएं? ये पुरानी फिल्में जिनको कोई देखना भी नहीं चाहता जी। स्त्री का भी ऑलमोस्ट बिजनेस खत्म हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था। अब ये 2 फिल्में आ रही थी दिवाली पे, दिवाली के शुभ अवसर पर। जाहिर सी बात है इनका कामयाब होना बहुत ज़रूरी था, और इतनी बड़ी फिल्में हैं दोनों। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो आप यकीन नहीं करोगे, जब फर्स्ट डे पर ही पहले दिन से ही जो हाउसफुल बोर्ड लगे दोनों फिल्मों को, एक पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, खुशी, और ओवरऑल जो कहते हैं ना कि एक
पूरा एक माहौल जो था वो टोटल बदल गया। लगातार 3 दिनों तक सर, लगातार 3 दिनों तक आज के दौर में और आज के दौर में जब कहते हैं कि जब आपका पहला दिन इतना उछाल देखा जाता है व्यापार में, दूसरे दिन गिरावट आती है, तीसरे दिन गिरावट आती है, वो बिजनेस नहीं रहता। मंडे को तो वैसे ही सर वो मास्टरपीस फिल्म भी होती है, उसमें भी ड्रॉप देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। और यहाँ पर 2 फिल्में लगी है, तो ऐसा भी लग रहा था कि दोनों, ऑफ कोर्स दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस को कट किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट रोहित की पिक्चर पहले तो जो मास पॉकेट्स हैं उन्होंने उसे बहुत बहुत प्यार दिया और आज तक दे रहे हैं। एट द सेम टाइम खासकर महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 पर्टिकुलर स्टेट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। और दूसरा जो सिंघम के फैंस हैं उनको बहुत पसंद आ रही है। हाँ, ऐसे भी है जिन्होंने कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट दैट्स ओके। इतनी लंबी कतारें लगाकर लोग देख रहे थे सर। इवेंचुअली क्या मैटर करता है? इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस मैटर करता है। फला ने क्या कहा, फला जर्नलिस्ट ने क्या लिखा, उस फला यूट्यूबर ने क्या कहा, या किसी और ने क्या आर्टिकल लिखा है, कोई मायने नहीं रखता। बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक से ज़्यादा मधुर और सुरीली आवाज़ हमारे कानों के लिए हो ही नहीं सकती। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। एक ट्रेंड चला आ रहा है सर, क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज में हम फिल्म को जब देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये फिल्म, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो लोगों के द्वारा लोग कहते थे ये बकवास फिल्म है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसी फिल्म है तो हाँ ये एवरेज फिल्म है, कुछ लोग कहते हैं ये मास्टरपीस फिल्म है। बकवास को तो बकवास बोला ही जाता है, लेकिन आज के दौर में एवरेज फिल्म को भी बकवास की कैटेगरी में लोग डाल रहे हैं। देखिए, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, और यकीन मानिए जब मैं ये बात कहूँ तो, अगर आज की तारीख में शोले भी रिलीज़ हो जाए ना, या हम आपके यहाँ कौन भी रिलीज़ हो जाए, उस वक्त भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, मैं डिनाई नहीं करता। अगर हम आपके यहाँ कौन हो, मैंने प्यार किया हो, या कोई भी ऐसी क्लासिक हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसको भी रिलीज़ कर दो, मतलब आज रिलीज़ होती तो उससे उस पर भी टिप्पणी की जाती। उस पर भी कई ऐसे क्रिटिक्स, आर्मचेयर क्रिटिक्स बैठे रहते हैं जो बस वो उनका काम ही ये है नेगेटिविटी करना और नेगेटिव बोलना। अरे भाई मतलब क्या लाइफ है इनकी। मतलब ये लाइफ में कितने दुखी हैं कि जो हर चीज़ को इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। हाँ, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हैं ये? सर जस्टिफाई लोग दूसरी जो दिवाली के वक्त रिलीज हुई फिल्में होती है उससे कंपैरिजन करके करते हैं, जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। देखिए पहला दिन उसका जबरदस्त था, 50 करोड़ के ऊपर मारा था ऑब्वियसली बज के वजह से। अमिताभ बच्चन, आमिर खान साथ आ रहे हैं, कैटरीना कैफ है, इतनी बड़ी फिल्म है, यशराज की फिल्म है। पर आपको ये भी याद है, या उनको याद है लोगों को जो ये कहते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करें, उसका सेकंड डे व्यापार कितना था? 50% से ज़्यादा क्रैश जी, टोटल क्रैश थी। तो आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये भी तो सोचिए कि उसका बिजनेस क्या था, उसका लाइफ टाइम क्या था, इसका बिजनेस क्या है, और इन दोनों फिल्मों का बिजनेस क्या और लाइफ टाइम क्या होगा। भाई बिजनेस की नॉलेज है नहीं, बैठे हैं और टिप्पणी करते जा रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाते जा रहे हैं। भाई आपकी नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग फिर भी जा रहे हैं सिनेमाघर, फिल्में देख रहे हैं, आपको और नेगेटिविटी, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है ये नेगेटिविटी कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी करेंगे तो लोग उल्टा लेते हैं कि ये तो पिक्चर अच्छी होगी और पिक्चर देखने जाएंगे। तो आप कृपया करके नेगेटिविटी करिए, आपकी बात का उल्टा रिएक्शन होता है। राइट। तो जिस हिसाब से सर सिर्फ 4 दिनों के अंदर, दूसरी बात, जी, जब प्रोड्यूसर खुश है, डिस्ट्रीब्यूटर खुश है, तो ये जो नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दीजिए। राइट। 4 दिनों के अंदर मैं देख चुका हूँ 150 करोड़ के आसपास का आंकड़ा छूती जा रही है, और आज 5वां दिन है, 150 क्रॉस हो ही जाएगा। क्या कहते हैं सर, किस हिसाब से अब ये ट्रेंड? मुझे तो लगता है 300 करोड़ हो सकता है। देखिए अभी बिट टू अर्ली, क्योंकि सिंघम अगर एक एक्सपेंसिव फिल्म है। एक्शन जब आप बनाते हैं एक्शन फिल्में तो ज़्यादातर वो एक्सपेंसिव ही होती है, और यहाँ तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, और रोहित शेट्टी स्वयं खुद एक बहुत बड़े स्टार है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर नॉर्मल फिल्मों से ज़्यादा खर्च। लेकिन ट्रेंड अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मंडे टेस्ट जिस हिसाब से पास किया है सर, पास विद डिस्टिंक्शन मार्क्स। ये भी नहीं कि वो लड़खड़ा रही थी और फिल्म और यहाँ बस एक डबल डिजिट पे पहुंच गई, 10 करोड़ 9,
बहुत अच्छा व्यापार किया है, और आज ट्यूसडे के दिन भी बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, और आज भी डबल डिजिट्स रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। और यही भाई ऐसी कई फिल्में हैं, आप पैंडेमिक के बाद देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, ऐसी कई फिल्में हैं जो डबल डिजिट पहले दिन नहीं लाती। ये तो 5वां दिन है, और वो भी दिवाली के 3 बड़े दिन के बाद, लगातार फ्राइडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के बाद हर दिन 35 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन। बिल्कुल। सोचिए, ये एक बात आपने भी एक फिल्म का जिक्र किया, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। माफ करना, अगर फिल्म की रिपोर्ट बुरी होती ना तो इसका हशर भी वही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसा होता है। बिल्कुल। दर्शकों को स्टारकास्ट क्या है उसकी रिपोर्ट पहले दिन ही मिल जाती है। उनको किसी क्रिटिक्स की, किसी यूट्यूबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके मित्र उन्हें बता देते हैं। वो सोशल मीडिया पे जब पढ़ते हैं या उनके दोस्त उन्हें बताते हैं, या कि भाई फ़ोन करके या ग्रुप में डाल करके भाई पिक्चर देखिए अच्छी है या बुरी है, वो वर्ड ऑफ माउथ जनता जनार्दन से बढ़कर कोई जज नहीं है। जनता जनार्दन कहेगी पिक्चर हिट है तो हिट है, मामला सही है, और अगर कहते हैं कि बुरी है तो आप कितनी भी तारीफ कर लें कोई मायने नहीं रखता। जनता ने कह दिया बुरी है तो कलेक्शन में गिरावट आना स्वाभाविक है। तो इसलिए जो भी कलेक्शंस आ रहे हैं, अगर ये पिक्चर बुरी होती तो कभी नहीं आते, या दूसरी पिक्चर भी बुरी होती तो कभी नहीं आते। कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ वो कंटेंट है, या स्टार अपील 1-2 दिन मायने रखती है, उसके बाद कंटेंट बोलता है ऑब्वियसली। तो अगर कहीं ना कहीं कंटेंट किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई सेक्शन को या ऑडियंस को या किसी भी स्टेट्स में पसंद आ रहा है, इसीलिए ये फिल्म देखी जा रही है। ऊपर से एक ऐसी कहानी के थीम पर, जो हमारा इतिहास है, जो रामायण है, उसके थीम पर ये कहानी बताई जा रही है। सभी को पता है कहानी क्या होने वाली है, रामायण क्या है। इससे चीज़ें हैं ना प्रेडिक्टेबल हो जाती है। प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद लोग इतना प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, मुझे याद है मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था आदि पुरुष का। ओह माय गॉड, वो वायरल हुआ था, और जो लोग आज तक मुझे वो इंटरव्यू याद दिलाते हैं, जी, 1-1.5 साल वो भी एक रामायण थी। बिल्कुल। तो इस बार भी रोहित शेट्टी ने बहुत स्मार्टली, बहुत अच्छे तरीके से कहानी में रामायण प्रस्तुत किया है, और बहुत अच्छा लगता है। और जो इतनी बड़ी स्टारकास्ट है, और जैसा कि आपने कहा, हाँ, अजय देवगन, करीना कपूर को रावण लेके चले जाते हैं, यानी अर्जुन कपूर, जो भी है कहानी, तो आपको पता है कि इसका अंत क्या होने वाला है, पर जिस तरह से उसे पेश किया गया है और कहानी कहने का तरीका जो है वो आपको बांधे रखता है। इट्स अ वेरी वेल मेड मसाला एंटरटेनर, बिग स्क्रीन एंटरटेनर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया है इस फिल्म को लेकर। कॉप यूनिवर्स अब लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ी चीज होने वाली है। बिल्कुल। एंड इट इज, ये बता दूं, सलमान खान भी आ गए। सलमान भी आ गए हैं। और ये कॉप यूनिवर्स में पहली फिल्म है जिसने 3 दिन में सेंचुरी मारी है। राइट। हाँ, ठीक है, सूर्यवंशी के वक्त उस वक्त 50% ऑक्यूपेंसी थी, कोविड के बाद उस फिल्म ने रिवाइव किया था, और अब दिवाली पे जो एक बिजनेस थोड़ा डाउन था दिवाली से पहले, अब इसने साथ ही इस फिल्म के सामने बड़ी अलग फिल्में भी थी सर। बिल्कुल। उनके साथ ये आई है। दोनों फिल्मों को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि क्लैश के बावजूद, अगर क्लैश नहीं होता तो शायद बिजनेस और 20% या 25% और ज़्यादा होता। बट बहरहाल यह कहना चाहूँगा मैं कि पिक्चर का व्यापार बहुत अच्छा जा रहा है, प्रोड्यूसर्स खुश हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश हैं, और जो थिएटर वाले हैं वो खुश हैं। बिल्कुल, दैट्स ऑल दैट मैटर। बिल्कुल। सो गाइस, सुना आपने क्या कहना है श्री तरन आदर्श जी का। जो सिंघम अगेन है, ये जो है बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छे ट्रेंड के साथ चल रही है, कलेक्शन कर रही है, और जनता को पसंद आई है। ठीक है, इनका आपने ओपिनियन सुन लिया है। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।